कि ना तो किसान में इतनी जागरूकता आई थी, तो किसान को झूठ बोल के पूरा लगा दिया जाया करता, मजदूर को भी ऐसे, और नौजवान को 2 करोड़ का लालच दिखा दिया, 2 करोड़ का लालच दिखा दिया, इसलिए वो जागरूकता नहीं आई। अब ये मिली भगत की भी पर्दाफाश हो गया लोकसभा में, उससे पहले 2019 में हो गया। लोग सोचने लगे कि ये 2 नेता बड़े, इनको इतना हमने ताकत दी है, 20 में बनाए हैं, 3 MP बनाए हैं, तो ये मिलते क्यों हैं? तो जनता का तो इसका मतलब कोई बात ही नहीं, जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा। कि ऐसे मुद्दे हैं तू सामने मैडम नु कहना लग रही कि मैंने कोई काम ऐसा छोड़ा है को नहीं तू सामने खातर जो ना करे हो। 106 गांव में से लगभग 70 गांव तो ऐसे हैं जहां जो पानी खेत को नहीं मिल रहा। 70 गांव बता रहा हूँ। एक इलाके में पानी लग रहा है, उसके दूसरे सीमाड़े में पानी कहीं नहीं लग रहा। तो पहली बात तो ये झूठ बोलती है, किसान को तो पानी चाहिए। नंबर 2 बात, यहाँ 3 पहाड़ है मोटे तौर पे, आपका खानक का, आपका खरगड़ी सुहान का, आपका डाडम का। इसमें से मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, कितनी यहाँ के नौजवानों की भागीदारी है, कितने मजदूरों की भागीदारी है? पहली नंबर बात भाई फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोसाम विधानसभा क्षेत्र के गांव देवराड़ा के अंदर, और देवराड़ा के अंदर आज एक बड़ी महापंचायत रखी गई थी। भाई पंचायत का भी आप लोगों ने मैं बता दूं कि भाई जो इंडिया गठबंधन है तोसाम विधानसभा क्षेत्र के 106 के 6 गांव के लोगों की ये मांग है, ये डिमांड है कि जैसा नेता हम चाहेंगे वही जो भाई उसी को हम जो उतारेंगे। नेता कैसा होना चाहिए वो सारी की सारी बातचीत करांगे। हमें सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो खास मुद्दे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है भाई जानी मानी हस्ती है कमल प्रधान जी। लगातार पिछले काफी वर्षों से अगर मैं बातचीत कर लूं किसान आंदोलन में, बातचीत कर ले हर आंदोलन में जो सगरिये रहते हैं, आज पहुंचे थे भाई पंचायत के अंदर देवराड़ा के अंदर, कम्युनिटी की सेंटर जिसको बोला जाता है। तो सारी बातचीत करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी राम राम। सबसे पहले तो आपका देवभूमि में आपका स्वागत है। और ये जो है ये देवराड़ा के नौजवानों ने व्यवस्था कर रखी थी, तो आपके चैनल के माध्यम से आपके बहुत ज्यादा दर्शक है, तो उनका मैं पूरा देवराड़ा का 36 बराज का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अच्छी व्यवस्था करी और सभी साथियों को चाय पानी मिल गई। और रही पंचायत की बात, ये 106 गांव की पंचायत थी। इसको 106 गांव में हमने कहा है भाई, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, इंडिया गठबंधन कांग्रेस खासतौर पर सर्वे कराए, कहीं ये तो मिली भगती राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, ये फिर कामयाब ना हो जाए। कोई ऐसा कैंडिडेट दे दे जो लोगों के बीच में रहता हो, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी की आवाज उठाता हो। अगर वो आएगा तो 100% यहाँ से जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो पहले दिन जिस दिन काउंटिंग चलेगी तो सबसे पहले आएगा। तोसाम से बीजेपी का प्रत्याशी पीछे चल रहा है। जी प्रधान जी, और भी मैं बात कर लूँ, लगातार पिछले 20 सालों से जो भाई चौधरी बंसीलाल के परिवार को जो वोट जाने लग रहे थे, हाल के अंदर अगर मैडम किरण चौधरी ने अदला बदली जो कर दी, उसके बाद ऐसा क्यों 20 सालों के, अब से पहले क्यों इस तरह की निर्णय जो नहीं लिए गए, क्या कारण रहा? देखो उस टाइम में सच्चाई बताऊं कि ना तो किसान में इतनी जागरूकता आई थी, तो किसान को झूठ बोल के पूरा लगा दिया जाया करता, मजदूर को भी ऐसे, और नौजवान को 2 करोड़ का लालच दिखा दिया, 2 करोड़ का लालच दिखा दिया, इसलिए जागरूकता नहीं आई। अब ये मिली भगत की भी पर्दाफाश हो गया लोकसभा में, उससे पहले 2019 में हो गया। लोग सोचने लगे कि ये 2 नेता बड़े, इनको इतना हमने ताकत दी है, 20 में बनाए हैं, 3 MP बनाए हैं, तो ये मिलते क्यों हैं? तो जनता का तो इसका मतलब कोई बात ही नहीं, जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो इसलिए लोगों में जागरूकता आ गई, वो कह रहे हैं कि हमको नई चीज लिख के देंगे, नई चीज ले आएंगे और हम 100% बीजेपी के खिलाफ रहेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ऐसा कैंडिडेट आ जाएगा तो बीजेपी हारेगी। कहीं पैरासूट का कोई आ गया या मुस्लिम को राजनीतिक द्वेष भावना निकालने वाला आ गया तो हो सकता है ये कामयाब हो जाए। इसलिए हमने कांग्रेस को जागरूक करने के लिए, हमने सबने कांग्रेस के वोट दिए थे या दान सिंह के वोट दिए थे, इसलिए कांग्रेस को जागरूक करने के लिए बात कर रहे हैं। जी जी प्रधान जी, इसके अलावा भी मैं बातचीत कर लूं, आज की जो CID की रिपोर्ट थी वह बिल्कुल ऊपर जाली, सारी की सारी आड़ा ला रखी थी सरकार ने। कि ऐसे मुद्दे हैं तू सामने मैडम नु कहना लग रही कि मैंने कोई काम ऐसा छोड़ा है को नहीं तू सामने खातर जो ना करे हो। 106 गांव में से लगभग 70 गांव तो ऐसे हैं जहां जो पानी खेत को नहीं मिल रहा। 70 गांव बता रहा हूँ। एक इलाके में पानी लग रहा है, उसके दूसरे सीमाड़े में पानी कहीं नहीं लग रहा। तो पहली बात तो ये झूठ बोलती है, किसान को तो पानी चाहिए। नंबर 2 बात, यहाँ 3 पहाड़ है मोटे तौर पे, आपका खानक का, आपका खरगड़ी सुहान का, आपका डाडम का। इसमें से मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, कितनी यहाँ के नौजवानों की भागीदारी है, कितने मजदूरों की भागीदारी है? पहली नंबर बात। दूसरी बात यह है कि पीने का पानी कई गांव में अब भी नहीं है, टैंकर मंगाए जा रहे हैं।
और टैंकरों की वो द्वारा सप्लाई की जा रही है। जन स्वास्थ्य मंत्री भी रही, मैं नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं करे, लेकिन मुंह नहीं कह सकती उन्होंने सारे काम कर दिए, कोई काम शेष नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जी प्रधान जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आज का जो क्या फिर आगे की क्या रणनीतियां रही, आगे कितनी पंचायत हो गया, नेता आप लोगों ने चुन ही लिया, क्या लगा? नेता यहाँ कोई नहीं चुना है। देखो ये अलग बात है कि हम लोगों ने प्रयास कराया था, इन लोगों को इकट्ठा कराया था, और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भी जिस साथी का नाम आ जाएगा सबसे पहले मैं उसकी मदद करूंगा, हर तरीके से मदद करूंगा, गाँव में जाके वोट भी मांगूंगा और करूंगा। और मैं तो 15 साल चुनाव लड़ा नहीं भाई, लोगों के बीच में रहा, मैं एक दिन घर में नहीं बैठा था। किसान की बात थी, चाहे मजदूर की बात, खिलाड़ियों की बात थी, नौजवान की बात थी, आप मेरे बारे में शायद जानते होंगे। तो हम जगह लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात, बिना चुनाव की सेवा कर सकता आदमी, लेकिन ये जो गिरदावरी है ना मिली भक्ति, ये तोड़नी है। और हम जनता में एक संदेश देना चाहते हैं कि आप दूसरी में भाई भाई से ना लड़े, और भाई बहन ना लड़े, चाचा भतीजा ना लड़े, चाची भतीजा ना लड़े। जी प्रधान जी धन्यवाद। भाई फिलहाल ये वो क्रांतिकारी एरिया है जिसका गिला लाग जाए, उसका गिला लाग जाए, उसने पार छोड़ दिया करे। आज बड़ी माँ पंचायत रखी गई थी, कह रहे कि बाहर का कोई कैंडिडेट हम जो कांग्रेस पार्टी लेके आएगी या कोई इंडिया गठबंधन लेके आएगी तो हम उसको देख के राजी नहीं होंगे। ऐसा नेता हम जो देखना चाहते हैं, जो हमारे बीच में हो, जो हमसे उठ के जाए, हमारी आवाज को सुने। लेकिन उसके बाद की अगर मैं इसके अलावा मैं बातचीत कर लूँ तो मैडम किरण चौधरी के जाते ही जो ये सब पंचायतें जो होने लगी है, कहीं ना कहीं भाई जनता जो बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल संगवान, धन्यवाद।